वेलकम टू ईट आउट। टुडेज टॉपिक, उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए। लेट्स सी, देखते हैं। कलेक्टिव है, टाइमलेस है, ठीक है। रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। लेट्स सी, देखेंगे उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए इस वक्त। करंट टाइम फ्रेम पे उनके मन में क्या है आपके लिए। करंटली उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए। थिंक अबाउट योर पर्सन, थिंक अबाउट योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, जिसकी भी आप जानना चाहते हैं उसके मन में क्या है आपके लिए। अभी वो इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहा है। उस इंसान के मन में आपके लिए क्या है। कोई फाइट हुई है, कोई लड़ाई हुई है, कोई डिस्टेंस है, कोई इसी तरीके का सेपरेटेड है या नो कांटेक्ट है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। आप किसी भी इंसान के बारे में सोच सकते हैं। उस इंसान के मन में आपके लिए इस वक्त क्या है, वो आपको लेकर करंटली क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में, उनके मन में आपको लेकर। थिंक अबाउट योर पर्सन। ओके, ये इंसान कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक ये इंसान कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। क्रिएटिविटी, एक्शंस, पावर, मैनिफेस्टेशन, स्किल्स। स्किलफुल पर्सन है, बहुत सारे स्किल्स हैं इसके पास। मैजिक वर्क, मतलब इसके ऊपर एक, इसके पास एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, एक मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। 1 नंबर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है। 10 हो सकती है, 19 हो सकती है, ठीक है। तो ये इंसान इस वक्त सोच रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है। कुछ अपनी लाइफ में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंसान इस वक्त करंटली मैनिफेस्ट कर रहा है। ये मेल है या फीमेल, ये अपने आप को स्टेबल ग्राउंडेड देखना चाहती है या देखना चाहता है। एक फाइनेंशियल स्ट्रांग इंसान बनना चाहता है। एक सेल्फ मेड, एक मेच्योर ग्राउंडेड पर्सन, सक्सेसफुल पर्सन, ठीक है। ये एक प्रोवाइडर बनना चाहता है। ये वेल्थ मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई बिजनेस मैनिफेस्ट कर रहा है इस वक्त करंटली, कोई वर्क मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब कि ये इंसान कुछ ना कुछ एक मैनिफेस्टेशन करने वाली एनर्जी है। ये प्रोवाइडर टाइप इंसान बनना चाहता है, कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है, या कोई फाइनेंसेस या कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कोई प्रोजेक्ट मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई जॉब मैनिफेस्ट कर रहा है। ये करंट टाइम फ्रेम पे इसके मन में एक अच्छा फाइनेंशियल ग्रोथ चल रहा है, ठीक है। ये इंसान अपनी लाइफ में कोई फाइनेंशियल ग्रोथ मैनिफेस्ट कर रहा है, अपने आप को स्टेबल देखना चाहता है, ठीक है। और क्या चल रहा है इस इंसान के मन में, जो इंसान को लेकर आप सोच रहे हैं। ओके, यहाँ पर ये इंसान एक, लेट्स सी, देखते हैं और क्या है। ये अपनी लाइफ में एक स्पीड से प्रोग्रेस चाह रहा है, मूवमेंट चाह रहा है, एक्शंस चाह रहा है, ठीक है। एडिक्शंस, ये इंसान जो है ना, बहुत ज्यादा सुपरफिशियल टाइप चीजें नहीं होती, बहुत ज्यादा उस चीजों को अट्रैक्ट करने में लगा हुआ है करंटली, ठीक है। ऐसा हो सकता है किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में, और ऐसा हो सकता है किसी नेगेटिव टॉक्सिसिटी में ये पड़ा हो कभी, ठीक है। उस चीज को लेकर एक टॉक्सिसिटी, बहुत एक रैपिड फायर टाइप एनर्जी जो होती है, बहुत ज्यादा एक स्पार्क, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक वाली एनर्जी जो होती है, मतलब कि कुछ स्टेबल है या नहीं है, सिर्फ इस वक्त इसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। ये अपनी लाइफ में अब वो जो एक लग्जरी आती है, या बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में एक अर्निंग सोर्सेस आते हैं, तब एक अयाज भी हो जाता है इंसान माइंड, ठीक है। ये इंसान इस वक्त जो है ना, अपनी लाइफ को एक एंजॉय करने के मूड में है, ठीक है। कोई टॉक्सिसिटी या टॉक्सिक रिलेशनशिप या फिजिकल अट्रैक्शन या फिजिकली एक अट्रैक्टिव कनेक्शन, एक मतलब कि एक 1 नाइट स्टैंड कुछ टाइप, या तो बहुत ज्यादा एक उस टाइप का माइंड हुआ इस इंसान का करंटली, ठीक है। अगर ये आपसे बात नहीं कर रहा, ये आपसे कनेक्ट नहीं हो रहा, इसका माइंड स्टेबल नहीं चल रहा, ये अपनी लाइफ में टेम्परेरी कनेक्शन, टेम्परेरी मूड स्विंग्स से गुजर रहा है इस वक्त, ठीक है। मतलब कि इसको बहुत सारा एक अर्निंग सोर्सेस चाहिए, एक स्टेबल पैसा चाहिए अपनी लाइफ में, है ना, कि एक एक जैसे कि एक एक अय्याश जिंदगी जिसमें बहुत कुछ हो, जिसमें अब टॉक्सिसिटी में, एडिक्शंस में अल्कोहलिक भी हो जाता है इंसान, स्मोकिंग चेन स्मोकर बन जाता है, और एक्स वाई जी बहुत तरीकों की चीजें आ चुकी हैं, बहुत तरीकों के नशे होते हैं, उन सब चीजों में पड़ना। जैसे कि इसकी लाइफ कुछ इस टाइप की है, ये अपनी लाइफ को एक एंजॉय करना चाह रहा है, बहुत सारे पैसे के साथ, बहुत सारी एडिक्शंस के साथ, बहुत एडिक्टेड हुआ हुआ ये इंसान करंटली। जैसे कि एक एडिक्शन एडिक्शन मुझे एडिक्शन नजर आ रही है, एडिक्शन समझ में आ रही है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, जैसे कि अट्रैक्टिव इंसान, बहुत ज्यादा एक डेटिंग माइंडसेट होना। करंटली इंसान अगर आपसे दूर है तो किसी वजह से दूर है, अगर ये इंसान आपकी लाइफ से गया है या आप से डिस्टेंस बनाया है, तो ये डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इस इंसान का माइंड सेट स्टेबल नहीं है। ये अपनी लाइफ में वो चीजें एक डार्कनेस में, ठीक है, मतलब कि अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाह रहा है। स्टकनेस है इसकी लाइफ में, इसको ऐसा लग रहा है अपनी लाइफ को एंजॉय करना है इसने, बाय हुक और कुक, ठीक है। ट्रैप फील कर रहा है यहाँ पर।
मतलब कि कॉन्फिडेंट एंड मतलब कि एक सेल्फ को लेकर टावर मोमेंट, आप लोग के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ है, ठीक है। शायद ये आपके पीठ पीछे कोई टॉक्सिक या नेगेटिव रिलेशनशिप में था, कोई और आपने मेल या फीमेल इसके साथ पकड़ा है या देखा है, या आपको पता चला है ये किसी के साथ एक XYZ तरीके के रिलेशनशिप में है, या इसके जो इसका जो एक लाइफ को मतलब कि आपके पीठ पीछे बहुत कुछ चल रहा हो सकता है। शायद आपको कुछ रिवील हुआ है, आपके सामने कुछ चीजें मतलब के सामने आई हैं, आपको कुछ क्लैरिटीज मिली हैं, आपको कुछ रियलिटीज मिली हैं, ठीक है, आपको कुछ ट्रुथ आपके सामने रिवील हुए हैं। इसने आपको शायद इसी इन्हीं सब चीजों में माइंड में रखा कि अपने फाइनेंसिस में बहुत ज्यादा बिजी रहता है। फाइनेंसिस तो हैं, लेकिन उनके साथ साथ इसकी लाइफ में कोई टॉक्सिसिटी भी है, कोई एडिक्शंस भी हैं, इसका एनवायरनमेंट, इसका बैकग्राउंड, ये जिन लोगों के साथ बैठता है काफी वो टॉक्सिक हैं या नेगेटिव हैं या मेंटली तौर पे वो अनस्टेबल है, ठीक है। कुछ अनस्टेबिलिटी है, इसकी लाइफ में चॉइसेस हैं। मुझे इसकी लाइफ में जैसे कि टेम्परेरी लोगों का होना, टॉक्सिक लोगों का होना, जैसे कि मतलब के तहत जो इसके पास आते हैं, अगर इसके पास एक इनफ मैन पैसा है या इनफ स्टेबिलिटी है, एक प्रोवाइडर टाइप इंसान है, कोई बिजनेसमैन है, कोई मीडिया की फील्ड में है, या कोई एक अच्छी पोस्ट पे बैठा हुआ है, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, इसके अर्निंग सोर्सेस अच्छे हैं, मतलब कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो इसकी लाइफ में टॉक्सिसिटी है। कुछ ना कुछ आपको कुछ पास टाइम पे रिवील हुआ है कि इसके टॉक्सिक ट्रेट्स के बारे में, इसके मल्टीपल अफेयर या मल्टीपल कनेक्शंस के बारे में, या आपको इसके फिजिकल किसी कनेक्शन के बारे में कुछ पास टाइम में इसको आपको पता चला है। आप लोग के बीच जो टावर मूवमेंट हुआ है ये इसी की वजह से हुआ है, जो सब कुछ मतलब कि सडनली अपलिफ्ट हुआ है, आपका रिश्ता बिल्कुल एक अनएक्सपेक्टेड वे में आप लोग के बीच एक डिजास्टर किस्म का चेंज आया, वो इसी वजह से आया क्योंकि इस इंसान का माइंडसेट काफी ज्यादा एक मतलब कि अपनी लाइफ को एंजॉय करना, इसका जो एनवायरनमेंट है वो अच्छे लोगों के साथ नहीं है, इसका उठना बैठना बहुत टॉक्सिक और नेगेटिव लोगों के साथ है। इसने आपको जवाब देने के बजाय आपको ब्लॉक कर दिया या आपके साथ एक डिस्टेंस बना लिया, ठीक है। अगर आपको कुछ चीजें रिवील भी हुई हैं, कुछ चीजें समझ भी आई हैं, आप इसको एक इमोशनल कप ऑफर करते थे हमेशा, आपको समझ में नहीं आया इसमें ये सब कुछ क्यों गया है, आप इस रिश्ते को बनाना चाहते रहे, हम आपने हमेशा कोशिश करी है कि आप इस रिश्ते को बनाएं, क्योंकि आपको अक्सर ये चीज फील हुई, ये लेफ्ट इन द कोल्ड फील करता है, इसको आपकी जरूरत है। इसके ना चाहते हुए भी आपने इसकी लाइफ में वो कमी पूरी करने की हमेशा अपनी तरफ से कोशिश करी, इस रिश्ते को बनाने की आपने अनकंडीशनल लव हमेशा इसको ऑफर किया है, लेकिन इसका माइंडसेट ठीक नहीं है, ठीक है। इसका माइंडसेट काफी टॉक्सिक हुआ हुआ है, ये आपके अलावा कोई और रिलेशनशिप में भी हो सकता है, कोई और कनेक्शन में भी हो सकता है, यहाँ पे स्ट्रांगली कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसका स्ट्रेस आप इस वक्त ले रहे हैं, आप जानना चाहते हैं, आप इसके फ्रेंड सर्कल में या इसके इर्द गिर्द आप इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, आप जानना चाहते हैं इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप काफी स्ट्रेस आउट हैं। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी और इस इंसान की तरफ से आपको एक रिव्यू हुई है, आप यहाँ पर गार्ड्स अप करे हुए हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि लेफ्ट इन द कोल्ड, इसने आपको जैसे कि तनहा छोड़ दिया हो, आपने बहुत ट्रस्ट कर रहे थे, आप बहुत ज्यादा यकीन करते थे, आप बहुत ज्यादा मतलब कि आप रिलाय करते थे, आपका यकीन था, आपका ट्रस्ट था इस इंसान पे। जो इसकी तरफ से चीजें आपके सामने आई हैं, उन चीजों ने आपको बहुत ज्यादा इंटरनली डिस्टर्ब करा है, स्ट्रेसफुल करा है, एक स्ट्रेस आउट बनाया है, ठीक है, एक स्ट्रेस क्रिएट हुआ है आपके अंदर। आप अपनी लाइफ में पीस बनाना चाहते हैं, आप इस टॉक्सिसिटी से निकलना चाहते हैं, आपको लग रहा है ये आप साइलेंटली इस सिचुएशन से मूव ऑन हो जाना चाहते हैं, मूव ऑन मतलब कि इस सिचुएशन से निकल जाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको इस रिश्ते में कुछ और नजर नहीं आ रहा है, आप एक क्रॉस रोड पर हैं, आपको ऐसा लग रहा है आपको इस सिचुएशन को छोड़ ही देना चाहिए, ठीक है। इतने टाइम से आप जिस इंसान के साथ कनेक्टेड थे, उस इंसान की कोई रियलिटी, कोई नेगेटिविटी, कोई टॉक्सिसिटी आपके अंदर आपको आपके सामने रिवील हो चुकी है, आप जो इसका वेट करते रहते थे या ओवर थिंकिंग से गुजरते रहते थे, तो आपको समझ में आ रहा है, अब बहुत स्ट्रेस आउट है, आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या करें। आपने एक साइलेंट ट्रीटमेंट तो बात तो करना छोड़ दिया, आपने सिचुएशन में इंटरेस्ट लेना, इस इंसान में इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया है, क्योंकि आपने एक ब्लाइंडली ट्रस्ट करा, इसने आपका ट्रस्ट ब्रोकन करा है। जिस इंसान से भी आप डील कर रहे हैं, वो इंसान इस वक्त पता है क्या, इसको आपसे वो सब कुछ नहीं मिल जाता, ठीक है। जो इसको चाहिए था ना, जो एक इसको एक थ्रिल चाहिए था, जो टॉक्सिक और एक बोल्ड कैरेक्टर, कुछ फीमेल्स और मेल्स ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में सीधे साधे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते, बोल्ड कैरेक्टर्स और बोल्ड वो एक्टिविटीज होती हैं, नेगेटिव टॉक्सिसिटी, और इन्वायरमेंट इतना टॉक्सिक हो चुका है आजकल, आप लोग की गैदरिंग ठीक नहीं है, उसका इम्पैक्ट आपके सेल्फ पे 100% होता है, ठीक है। गैदरिंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, वो कहते हैं लोग कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें, हम उस चीज में क्यों ना जाएं जब लोग गए हुए हैं, तो क्योंकि ये एक जैसे कि एक
ट्रेंड है, इस ट्रेंड की तरह, एक फर्ज की तरह फॉलो करते हैं नेगेटिव और टॉक्सिक चीजों को। आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट हैं, आप क्रॉस रोड पर हैं, स्लीपलेस नाइट है, आप समझ नहीं पा रहे क्या करें, आपको एक बैक स्टेपिंग फील हो रही है, आप बहुत ज्यादा मतलब कि, और इसने जो कुछ भी किया है बहुत कॉन्फिडेंट होके किया है, या बहुत ज्यादा इसको, आपको ऐसा फील होता है इसको किसी चीज का दुख भी नहीं है। या तो आपकी मैरिज हुई हुई थी, आप मैरिज करना चाहते थे इस इंसान से, मैरिज के लिए आप आगे बढ़ना चाहते थे, जो भी चीजें रिवील हुई हैं उस चीजों ने आपको बेहद हर्ट करा है। सिचुएशन एंड हो चुकी है इस कनेक्शन में, इस इंसान के साथ आप लोगों के बीच एक कम्युनिकेशन नहीं है। लेट्स सी देखते हैं करंटली इंसान आपको लेकर फीलिंग्स क्या फील कर रहा है, इसके अंदर किस तरीके की फीलिंग्स चल रही हैं आपके लिए, ठीक है, इसके मन में आपके लिए करंट टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, ठीक है, काफी मिस्टीरियस, आप मतलब कि आपको समझ में नहीं आ रहा था ये कर क्या रहा है पीछे से, आपको लग रहा था किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, काम में फंसा हुआ है, वर्कहॉलिक है, बहुत ज्यादा बिजी रहता है, टाइम नहीं होता, बहुत सी चीजें हैं, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है ये कुछ और ही कर रहा था। ये इंसान काफी फेयरफुल है, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, इसके दिल में बहुत सारा फेयर है, बहुत सारे हिडन ट्रुथ्स हैं जो अभी भी आपसे हाइड है। इसको ये डर है आपके सामने चीजें आ गई और आप इसकी फैमिली के सामने ले आए या लोगों के सामने ले आए तो बहुत इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हार्म हो जाएगी, इस फीमेल की या इस मेल की, इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाएगी, और भी चीजें हैं बहुत ज्यादा इसके मन में आपको लेकर, बहुत सारी कंफ्यूजन है और फेयर है, बहुत सारा डर है जिसको लेकर ये चल रहा है। ये अपने आप को होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, अपने आप को कंट्रोल करके बैठा हुआ है, इसको ये चीज समझ में आ रही है बहुत मतलब कि बहुत बुरा असर पड़ सकता है इसकी इसकी रेपुटेशन पे, इसकी सेल्फ इमेज पर, अगर ये सब कुछ आपने किया। गोस्ट कर रहा है अभी, आपको इग्नोर कर रहा है, आपको फेस करने की कंडीशन में नहीं है, काफी स्ट्रेस आउट हुआ है, ठीक है, इसको ऐसा लग रहा है बहुत सारा स्ट्रेस कैरी कर रहा है। ये आपके साथ सिचुएशन को इसलिए डील नहीं कर रहा क्योंकि इसके पास जवाब नहीं है, आपको अपने अपने टॉक्सिक बिहेवियर को क्लैरिफाई करने के लिए जवाब नहीं है, उसकी अपनी एक मतलब कि एक बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट, एक लोगों मतलब कि बहुत ज्यादा एक आर्ग्यूमेंट वाली एनर्जी है, बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट काफी टॉक्सिक है इसका, ठीक है, बहुत ज्यादा जैसे कि इंटरनली बहुत ज्यादा एक स्ट्रेस से गुजर रहा है, बहुत सारा स्ट्रेस कैरी कर रहा है, इसलिए गोस्ट कर रहा है, आपको इसलिए फेस नहीं कर रहा, बहुत सारा फियर कैरी कर रहा है करंटली, ठीक है, क्या करे इसको समझ में नहीं आ रहा। द चैरियट की एनर्जी है, कंफ्यूज है, स्टक है, डिसीजन नहीं कर पा रहा, एक्शन नहीं ले पा रहा, लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रहा, वेट कर रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है, कुछ इसको ऐसा लग रहा है वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, वक्त के साथ शायद आप यहाँ पर खामोश हो जाएंगे, मतलब कि यहाँ पर ये इंसान आपकी आपकी तरफ आने से डर रहा है, ठीक है, इसको ऐसा लग रहा है इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात है, ऐसा हो सकता है कि इसको ऐसा फील हो रहा है आप किसी तीसरे इंसान से डिस्कस ना कर लें, किसी और को इन सब चीजों के बारे में ना बता दे, कोई ना कोई ट्रुथ, कुछ ना कुछ और भी हाइड कर रहा है, कुछ ना कुछ और भी ये छुपा रहा है किसी तीसरे से, या तो आपके बारे में बात कर रहा है, कोई इसका फ्रेंड सर्कल ऐसा है या तो कोई इसका क्लोज फ्रेंड ऐसा है, क्लोज वन शायद जिसको आप भी जानते हैं, उसको होल ट्रुथ पता है इसकी लाइफ का, ठीक है, मतलब कि इसके अंदर बहुत सारा फेयर है, अभी भी बहुत कुछ हाइड है आपसे, जितना कुछ सामने आ चुका है उतना कुछ उतना ही हाइड है, ठीक है, कुछ शायद आपको लग रहा है कि ये अपनी लाइफ में अब तक आप इसी यही चीज में समझते रहे, बहुत बिजी रहता है, बहुत स्ट्रेस आउट रहता है, नहीं, किसी टॉक्सिक नेगेटिव कनेक्शन में था ये, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, मतलब कि एक टाइम पासिंग जो इंसान कनेक्ट हो जाते हैं जिन टॉक्सिक नेगेटिवली कनेक्शंस में, और अपना टाइम वेस्ट करते हैं, अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं बिना सोचे समझे कि इसका फ्यूचर क्या होगा, एक नेगेटिवली फिर उस कार्मिक कॉर्ड्स बना लेते हैं, वहां से डिटैच होना बहुत मुश्किल होता है, उस एडिक्शंस को खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो कुछ इस टाइप का है इसकी लाइफ में, कुछ इस टाइप की थ्योरी चल रही है, ये बहुत स्ट्रेस आउट है, ठीक है, आपको चाहे ये बात कर रहा था या नहीं कर रहा था, आपके आप साइड में थे, इसको इस चीज का भी ये है कि आपके सामने इसका होल ट्रुथ, सारी रियलिटी आपके सामने रिवील हो चुकी है, ठीक है, एक इसकी टॉक्सिसिटी रिवील हो चुकी है, एक नेगेटिविटी, इसका रियल फेस आपके सामने आ चुका है, एक टॉक्सिक इमेज इसकी आपके सामने आ चुकी है, ये जो भी आपसे हाइड कर रहा था शायद ये यूनिवर्स ने, क्योंकि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे, एक यूनिवर्स की वजह से ये ट्रुथ और ये सब चीजें सामने आई है, मतलब कि आपको अभी फेस करने की कंडीशन में नहीं है, काफी स्ट्रेस आउट है, डिप्रेस है, अंदर से कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, इंटरनली डिसाइड नहीं कर पा रहा करना क्या चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी है, समझ नहीं पा रहा इसको करना क्या चाहिए, वेट कर रहा है ये, जैसे कि ये टाइम गुजर जाए, ये वक्त गुजर जाए, ये सब चीजें आप लोग के बीच बैलेंस हो जाए, आप काफी स्ट्रेस आउट हैं, आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन और स्ट्रेस में हैं, ठीक है, बैक स्टेपिंग से आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा इस इंसान ने ये सब कुछ किया है, या ये इंसान आपके पीछे ये सब कुछ कर रहा था, मतलब कि आपके अलावा कोई और भी इसकी लाइफ में हो सकता है, इसके पास इतना टाइम है, इतना सब कुछ है, ये किसी और के साथ भी इस तरीके से कनेक्टेड हो सकता है, आप इस चीज पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है, एक स्ट्रेस है आपके अंदर, और ये तो आपको फेस नहीं करने की कंडीशन में है।
यहाँ पे कोई थर्ड है इंसान जिसको होल ट्रुथ पता है। अगर आप पता नहीं इसको ये डर है, या तो आप पहुंच जाएंगे, आप किसी और को कुछ ना बता दें, या किसी और से आप सारी बातें ना पूछ लें। कुछ है अभी भी जो हिडन है, जो भी आपकी आंखों के सामने नहीं है। कुछ और चीजें हैं जो आपसे अभी भी छुपाई जा रही हैं, जो ट्रुथ है जो आपके सामने अभी रिवील नहीं है। मैनिपुलेट कर रहा था अपने काम कैरियर को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, अपने फाइनेंसिस को लेकर। बहुत एक मटेरियलिस्टिक इंसान फीमेल या मेल हो सकती है, ठीक है। अब तक आपको लग रहा था ये अपने काम कैरियर बहुत कैरियर ओरिएंटेड है, ये मेल या फीमेल। आपको अब तक ये चीज फील हो रही थी, बहुत ज्यादा अपने पैशनेटिव है अपने कैरियर को लेकर, अपने काम को लेकर, अपने जॉब को लेकर। तो आपको रियल ट्रुथ समझ में आ रहा है, ये पैशनेटिव किस चीज को लेकर है, ठीक है। इसको अपनी लाइफ में चाहिए क्या। ऐसा हो सकता है गोल्ड डिगर टाइप इंसान हो, पैसे वालों की गैदरिंग बनाना, पैसे वालों के साथ बैठना, या पैसे वालों को टाइम देना, कुछ इस टाइप की एनर्जी हो सकती है। मैनिपुलेट करना, अपने आप को इसी तरीके से उन्हीं लोगों के बीच बिठाना जिनके जैसा बनना है, कुछ इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। ये लियो हो सकता है ये इंसान, ठीक है। ओके, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। ये इंसान इस वक्त आपको क्या कहना चाहता है। लेट्स सी, करंट टाइम फ्रेम पे ये पर्सन मेरे व्यूवर को क्या कहना चाहता है। तो मेरी वजह से बहुत परेशान रही या रहे, ठीक है। आप इसकी वजह से बहुत परेशान रहे हैं, और आप हमेशा डाउट करते करते आप एट द एंड ये सोचते थे शायद ये किसी और बड़े मसले में ना हो, ठीक है। मैं बस तुम्हें नहीं नहीं कह पाता, ठीक है। आई डोंट नो क्या बात है जो अभी भी बाकी कहनी रह गई है, कुछ और भी है जो आपको अभी पता नहीं है, ठीक है। ओके, पता नहीं क्या चीज है। लेट्स सी, देखते हैं ये और क्या कहना चाहता है ये इंसान अभी आपको। अगर कहना चाहे तो लाइट, किसी तरीके की आप लोग के रिलेशनशिप में एक लाइट आई है, रोशनी आई है। आपको जो डार्कनेस थी, जो आपको अंधेरा था, वो आपके सामने अब क्लियर हुआ है, जो कंफ्यूजन थी, ठीक है। मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं था। ओके, इस इंसान को आप पे ट्रस्ट नहीं था, क्योंकि ये खुद ऐसा इंसान था कि इसके ऊपर कोई ट्रस्ट ना करे। जो इंसान खुद गलत कर रहा होता है वो भी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। मैं मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकता, ये इंसान आपसे नफरत नहीं कर सकता, ये चीज कह रहा है। तो ये आपकी भी बात हो सकती है कि आप इससे नफरत नहीं कर सकते, लेकिन ये भी इसी तरीके का मैसेज है, इंसान आपसे नफरत नहीं कर सकता। एक्यूरस, ये ये इंसान एक्यूरस है, या तो आप एक्यूरस हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर आप काफी स्ट्रेस आउट लग रहे हैं, काफी ज्यादा बर्डनसम एनर्जी में लग रहे हैं, ठीक है, इस इंसान के एक्शंस की वजह से। मुझे तुम जैसा कोई नहीं मिला, ये इंसान आपको आपके जैसा कहीं ढूंढ नहीं पाया। जिस भी रिलेशनशिप में, मुझे ये नहीं लग रहा कि बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, लेकिन मुझे ये जरूर लग रहा है कि इसका रिश्ता जिधर भी है एक टॉक्सिक कनेक्शन है, नेगेटिव कनेक्शन है, ठीक है। मुझे रिग्रेट है अपने डिसीजन का। भाई कोई ऐसा डिसीजन लिया इसने जिसका इसको रिग्रेट है, ठीक है। शायद जो आपसे हाइड रहा बहुत लॉन्ग टाइम तक, ये आपको मैनिपुलेट करता रहा, ठीक है। ओके, तुम्हारे लिए हमेशा से तुम्हारी फैमिली जरूरी थी, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है किसी की फैमिली बहुत ज्यादा यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, ठीक है। तुम क्यों फैसला नहीं कर सके, ठीक है। आपको ऐसा फील होता है ये इंसान फैसला नहीं कर सका, आपके लिए कोई डिसीजन मेकिंग कर नहीं सका, आपके लिए कोई डिसीजन बना नहीं सका। कैप्रिकॉन स्ट्रांग है यहाँ पे, कैप्रिकॉन हो सकता है कोई, ठीक है। यहाँ पे कैप्रिकॉन की एनर्जी है। ओके, इस इंसान को लगता है आप एक एक बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है। लेकिन इस इंसान को ऐसा फील होता है कि अब आप लोग के बीच बहुत चीजें डिफरेंट हो चुकी हैं। मैं हर दिन तुम्हें याद करता हूँ, ठीक है। ये इंसान याद तो करता है, मतलब कि आपके लिए डिसीजन ना लेना, मतलब कि होता है ना कभी कभी इन किसी को कोई गलती बहुत टाइम बाद गलती लगती है, उस टाइम वो गलती फील ही नहीं कर पा रहा होता, ठीक है। उस टाइम वो गलती फील ही नहीं कर पा रहा होता, वो गलती को समझ में ही नहीं आ रही होती कि वो इंसान क्या कर रहा है। मुझे नहीं पता था तुम्हें इतना हर्ट होगा। आप बहुत एक पेन में हैं, आप बहुत, आपने जो टाइम्स गुजारा, आप जिस जगह से गुजरे, आप जिस पॉइंट से गुजरे, सिर्फ आप ये सोचते थे कि इंसान यार बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, ये अपनी लाइफ में किसी प्रॉब्लम में है, किसी इश्यूज में है, गलती मेरी थी, एक्सेप्ट कर रहा है इंटरनली। ये इसलिए आपको फेस नहीं कर रहा है, या इसलिए आपके साथ एक डिस्कशन पे नहीं आ रहा, ये इसीलिए आपके साथ एक एक्सेप्टेंस पे नहीं आ रहा। ये जानता है ये बहुत जगह गलत है, ये कैसे कैसे कहाँ कहाँ से अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेगा, और कैसे ये आपके सामने आए और एक कन्फेस करे अपनी मिस्टेक, अपना जिस तरीके से इसने चीजों को एक खराब कर दिया, ठीक है। ये आप लोग के बीच एक वो बन चुका है, एक स्ट्रेस बन चुका है, ये कनेक्शन स्ट्रेस बन चुका है। और जब से ट्रुथ सामने आया है, ये जो आपका ब्लाइंड ही ट्रस्ट था, जो जब से ये ब्रेक हुआ है, आप बहुत ज्यादा
अनस्टेबल हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं, ठीक है? आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, आपने जो इसके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था, जो आप हमेशा इसको एक सपोर्टिव रहते थे, आपको एक एकदम एक शॉकिंग एनर्जी, आप एक शॉक में चले गए, इसने ऐसा कैसे कर सकता है? देखिए आप नहीं समझ पा रहे, इसने ये सब कुछ क्यों किया? इसने क्यों किया? या तो आप इसको कुछ प्रोवाइड कर रहे थे, या इसको आप इमोशनली सपोर्टिव थे, या आप इसको फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे, या इसको आप मेंटली सपोर्ट देते थे, या इसको लग रहा था ये आप ये कैसे आपको ये ट्रुथ बताए, क्योंकि अभी भी बहुत सी चीजें जो हाइट है ये बताना चाह रहा है लेकिन नहीं बता पा रहा, इसको लग रहा है आपको फेस नहीं कर सकता। शायद आपको यही पता चला है कि किसी और के साथ कनेक्शन में है, आपके अलावा कोई और भी इसकी लाइफ में, आपको ये नहीं पता चला उसके साथ इसका रिश्ता किस टाइप का है, ठीक है? तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।